वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक टॉपिक के बारे में जिसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए, जिसका नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री क्यों वैल्यूएशन कैसे करी जाती है, क्यों करी जाती है, क्या उसका बेनिफिट होता है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारे तीन तरीके के फॉर्मेट उसमें यूज होते हैं: ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें इन्वेंट्री दिखानी होती है और वो किस प्राइस पे दिखाई जाए उसको हमें कैलकुलेट करना होता है। किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है, उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। क्यों कैलकुलेट करना होता है, एट व्हाट प्राइस शुड स्टॉक शोन इन द अकाउंट, किस प्राइस पे हमें अपने स्टॉक को शो करना है ताकि हमें अपने एक्चुअल प्रॉफिट पे पहुंचा जा सके। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है ट्रेडिंग की, अपने बिजनेस की, वो पता लगाई जा सके हमें। ठीक है। असाइनिंग अ कॉस्ट टू द क्लोजिंग स्टॉक, जितना भी क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है उसको एक कॉस्ट निकालना। किस तरीके से कॉस्ट निकाली जाती है उसको हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में कुछ बेसिक चीजें लिखते हैं, जैसे कि हमारी परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी ओनर करता है अपनी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, जो भी कॉस्ट लगती है उसको निकालने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। और क्रेडिट साइड में हम क्लोजिंग स्टॉक को मेंशन करते हैं। उस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी होती है उसको बोलते हैं हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन। किस तरीके से निकाली जाती है और क्यों निकाली जाती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है हमारी इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना, ताकि हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो निकाल पाए। और जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा, एक तरीके से अंदाजे का प्रॉफिट कह सकते हैं कि इतने का सामान हम रॉ मटेरियल लेके आए हैं, उस पर हमारी इतनी कॉस्ट लग गई है, इतना हम मार्जिन, पर्टिकुलर एक परसेंटेज हम मार्जिन लेके चलेंगे तो उस तरीके से हम प्रॉफिट कमाते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कमाने के लिए, बताने के लिए, निकालने के लिए हमें क्या होता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन निकालनी बहुत जरूरी होती है। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन जब कर देते हैं हम, तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्या दिखा रहा है हमें, फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की वो एक्यूरेट दिखाएगा। क्योंकि जो कॉस्ट हम लगा चुके हैं अपने प्रोडक्ट पे, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हम बिजनेस कर रहे हैं उस पे हम जो कॉस्ट लगा चुके हैं उसको हम कंसीडर कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, ताकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल सके। एंड इट ऑल्सो अफेक्ट द टैक्सेबल प्रॉफिट। जब हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं तो जो उसकी कॉस्ट होती है वो या तो कॉस्ट पे वैल्यूएशन होती है उसकी, या फिर एनआरवी पे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, जो भी कम होगी आज की डेट में, जो भी उसकी प्रेजेंट वैल्यू है उसके हिसाब से हम क्लोजिंग स्टॉक को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। कुछ मेथड्स होते हैं जिससे हम अपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो हमने सबसे पहले सामान खरीदा, आज की डेट में हम सामान खरीद के लाए हैं, तो जब नेक्स्ट लॉट लेके आएंगे तो हमारा ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल जो होता है, जो कंसिडर होता है कई बिजनेसेस में, वो क्या करता है कि जो सबसे पहले लेके आए हो उसे सबसे पहले आपको सेल आउट करना है। द गुड्स परचेज फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द लेटेस्ट परचेज प्राइस। जो लेटेस्ट परचेज प्राइस होगा आपका, उसके ऊपर आप अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को निकालेंगे। राइट। इसमें क्या कंसीडर करेंगे हम, ओल्ड स्टॉक जो होगा वो सबसे पहले हम आउट कर देंगे और न्यू स्टॉक जो होगा वो अपने बिजनेस के अंदर रखेंगे। इसके फीचर्स क्या हो जाएंगे, सिंपल एंड लॉजिकल है कि पुराना लेके आए हैं उनको, पुराने को पहले सेल आउट कीजिए, नया लेके आए हैं उसको हम स्टॉक में रखेंगे। राइट। इट आउटस्टैंड द ग्रेटर प्राइस, जो भी लेटेस्ट प्राइस होगा उसको हम कंसीडर करते हैं। एंड क्लोजिंग स्टॉक इज नियर करंट मार्केट प्राइस। ये तीन फीचर्स जो होंगे हमारे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में काउंट हो जाएंगे। जितना भी क्लोजिंग स्टॉक होगा, नियरेस्ट जो हमारा मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसके ऊपर हम कंसीडर कर लेते हैं अपने पूरे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन को। सेकंड मेथड हमारा होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। द लेटेस्ट परचेज गुड्स आर सोल्ड फर्स्ट एंड द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द ओल्ड परचेज प्राइस। जितना भी पुराना आपने स्टॉक रखा होगा उसको कितने में खरीदा है उसके हिसाब से आप अपनी क्या करेंगे, परचेज प्राइस को वैल्यू कर लेंगे। न्यू स्टॉक गोज आउट फर्स्ट एंड ओल्ड स्टॉक रिमेन्स। फीचर्स क्या होंगे इसके, हाइयर कॉस्ट ऑफ गुड्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। जब अपना इन्फ्लेशन चल रहा होगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होगी वो काफी हाई जा चुकी होगी। और लोअर प्रॉफिट टैक्स एडवांटेज कंसेप्चुअली, नॉट अलाउड अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस में ये काउंट नहीं होता, लिफो मेथड को हम काउंट नहीं करते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में क्या करेंगे, जितना भी ओल्ड और न्यू स्टॉक होगा उसकी यूनिट्स को कैलकुलेट करके उसको हम डिवाइड कर देंगे अपने जितना भी अमाउंट हमारा होगा, तो हमारा जो एवरेज प्राइस होगा उसके हिसाब से हम अपनी वेटेड एवरेज कॉस्ट में
अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन इसके हिसाब से निकाली जाती है कि कितना आपके पास पुराना स्टॉक पड़ा है, कितना लेटेस्ट स्टॉक है, दोनों की यूनिट्स कितनी है, और टोटल अमाउंट उस पर कितना लगाया हुआ है। तो उनको डिवाइड करेंगे तो जैसे 20 पर यूनिट आ गया हमारा एवरेज प्राइस, तो इस हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक की जितनी भी यूनिट बची होंगी उसको मल्टीप्लाई करके हम ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग में भी दिखाया जाता है और बैलेंस शीट में भी दिखाया जाता है। दो जगह हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, ट्रेडिंग में दिखाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, बैलेंस शीट में दिखाते हैं एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन अपनी बिजनेस की देखने के लिए। फीचर्स क्या होंगे? स्मूदन प्राइस फ्लक्चुएशन, वेरी लॉजिकल फॉर बल्क आइटम्स एंड अलाउड अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आईएफआरएस। ये मेथड जो होता है बल्क, जहां पे हमारी क्वांटिटी बिजनेस में यूज होती है, वहां पर फायदेमंद रहता है। देखिए इसी तरीके के वीडियो 30 साल से 10 लाख बैंकर्स हमारे वीडियोस और पीडीएफ को देख के अपना करियर बूस्ट कर चुके हैं, नॉलेज गेन कर चुके हैं। हमारे जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स के वीडियोस एंड पीडीएफ अवेलेबल होते हैं, और वो आपको कहाँ पर मिलते हैं? NS2 schoolofbanking.com पर। तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड देखते हैं। चलिए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड एमसीक्यू किस तरीके के आपको देखने को मिल सकते हैं। अंडर फीफो मेथड ऑफ इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट। जब हम फीफो मेथड को यूज करते हैं तो हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो होता है क्लोजिंग स्टॉक को किस मेथड से हम निकालते हैं? लेटेस्ट परचेज प्राइस, जो भी आपका लेटेस्ट परचेज प्राइस होगा वो फीफो अज्यूम कर लेता है। ओल्डेस्ट गुड्स आर सोल्ड फर्स्ट, सो क्लोजिंग स्टॉक कंसिस्ट ऑफ लेटेस्ट परचेजेस, राइट। सेकंड एमसीक्यू की अगर बात करें तो फीफो मेथड इज कंसिडर लॉजिकल बिकॉज it reduces taxable profit, it matches current cost with current revenue, or it issues old stock first, it values stock at selling price। तो क्या आंसर हो सकता है हमारा इसका? इट इश्यूज ओल्ड स्टॉक फर्स्ट। फीफो में पुराना स्टॉक सबसे पहले सेल आउट हो जाता है। फीफो फॉलोज द नेचुरल ग्लो ऑफ गुड्स, ओल्ड स्टॉक गोज आउट फर्स्ट। MCQ3 की अगर बात करते हैं, अंडर लीफो मेथड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी। जब हमारा राइजिंग प्राइजेस का पीरियड होता है तब हमारा गुड्स सोल्ड विल बी हाइयर बिकॉज लेटेस्ट हाइयर प्राइस गुड्स आर इशूड फर्स्ट, इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है बढ़ जाएगी। MCQ4 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिफो इज करेक्ट? इट अलाउड अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिफो, इट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लेटेस्ट प्राइस, इट रिजल्ट इन लोअर प्राइस ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, या फिर इट इज कंपल्सरी फॉर बल्क goods, it result in lower profit during inflation because price is high and cost of goods sold जो होगी आपकी हाई हो जाएगी। LIFO reduces profit, however LIFO is not allowed under Indian accounting standard and IFRS। अगर MCQ5 की बात करें, under the weighted average cost method inventory is valued by using latest प्राइस या ओल्डेस्ट प्राइस, या फिर डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल यूनिट्स, या यूजिंग प्राइस मेथड। जैसा हमने ऊपर पढ़ा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल यूनिट्स। एक्सप्लेनेशन, WAC कैलकुलेट एन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट अप्लाइड टू बोथ सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। MCQ6 की अगर बात करते हैं हम, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट इज मोस्ट सुटेबल पर किसके लिए होता है? पेरिशेबल गुड्स के लिए, यूनिक आइटम्स के लिए, बल्क एंड आइडेंटिकल आइटम्स के लिए, लग्जरी गुड्स के लिए। देखिए जो WACC मेथड होता है ये एक बड़े बिजनेस के लिए हम मान सकते हैं, जिसमें हम बल्क और आइडेंटिकल आइटम्स यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, WAC स्मूदन प्राइस फ्लक्चुएशन एंड वर्क बेस्ट वेयर गुड्स आर होमोजीनियस। जहां पर एक जैसी गुड्स होंगी वहां पर ये WACC का मेथड जो होता है यूज होता है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सेशन होप आपको सबको समझ में आया हो। ऐसे ही वीडियोस और पीडीएफ पाने के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।